अस्सलाम वालेकुम। SPA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी, फिर हमने 2 मेन कैटेगरीज देखी थी स्टैटिस्टिक की, जिनमें हमने डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक देखा था और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक देखा था, और फिर हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। हमने कुछ वेरिएबल की टाइप्स देखी थी, जिनमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल देखा था। देन लास्ट में हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स की एरर्स की टाइप्स देखी थी। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा के टाइप्स। तो डेटा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो भी आप डेटा इनिशियली कलेक्ट करते हो ना, जिसको हम सैम्पल डेटा कहते हैं, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। लेकिन जब उसी सैम्पल डेटा के ऊपर हम कुछ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं या स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं आउटकम्स को निकालने के लिए, तो वो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह आपने याद रखना है कि इनिशियली कलेक्टेड डेटा ऐसा डेटा जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन जब उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आउटकम्स आती हैं, वो हमारा जो डेटा होता है उसका हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें कि कौन कौन से वेज होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। डिफरेंट वेज होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। क्वेश्चनरीज होती हैं, यानी कि लोगों से हम सवाल करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर्स, लोकल सोर्सेज और बहुत से डिफरेंट वेज होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पॉपुलेशन कहते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसमें मेंबर्स शामिल होते हैं, और उसमें जो मेंबर्स शामिल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकती हैं, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि एक हमारे पास अगर ग्रुप है स्टूडेंट की एज के रिलेटेड, ठीक है, यानी कि अब उन स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है, सबकी एजेस वगैरह सेम है, लेकिन उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद देखेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है। फाइनाइट पॉपुलेशन में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें ऐसा ग्रुप शामिल हो सकता है कि जिसमें जो भी आइटम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चिल्ड्रंस हैं, उनके IQ की बात करें तो उनके एक लिमिटेड IQ लेवल होता है। ठीक है, एक इनफाइनाइट तो नहीं ना IQ लेवल होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स की हाइट देखें तो ये भी लिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ तो 5 फीट हो सकती है, 5.1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इस तरह वेट की बात करें, ये भी फाइनाइट होता है। ब्लड प्रेशर वगैरह, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ये भी सारा फाइनाइट डेटा होता है। ठीक है, यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन में ऐसा ग्रुप, ऐसे मेंबर्स का ग्रुप शामिल होता है जो फाइनाइट होता है। उसके बाद अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन में हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ऐसा डेटा शामिल होता है, ऐसे मेंबर्स का ग्रुप शामिल होता है जिनका एक इनफाइनाइट प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम देखें मयरिंग द हाइट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, अगर हम इस दुनिया में तमाम लोगों की हाइट मैयर करें, लेकिन सबसे पहले तो हम ये मैयर नहीं कर सकते, ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहले कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेज इसमें कंज्यूम होंगे। तो ये भी हो सकता है कि हाइट मैयर करने के दौरान कि जिन लोगों की हाइट मैयर कर चुके हैं वो जो है इस दुनिया में ज़्यादा देर तक ना रहें। ठीक है, यानी कि अभी हम लोगों की हाइटों को मैयर कर रहे हैं तो वो इस दुनिया से चले जाएं, यहाँ पे हाइट मैयर करने के दौरान बहुत से लोग इस दुनिया में आ जाएं। ठीक है, तो क्योंकि एक प्रोसेस है जो कि डेली होता है, डेली इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग जो है इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनफाइनाइट प्रोसेस होगा। ठीक है, हम करेक्टली इस पूरी दुनिया में तमाम लोगों की हाइट को मैयर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करें काउंटिंग ऑल स्टार्स इन द स्काई, ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, हम सारे स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें सैम्पल फ्रेम क्या होता है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स उसके शामिल होते हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट को हम सैम्पल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर ऐसा एरर होता है जो कि एक डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू के दरमियान, यानी कि एक पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू और उसकी जो कंप्यूटेड वैल्यू होती है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसका हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि तब अराइज करता है जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इनिशियली जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, अगर तब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है सैम्पलिंग एरर को फाइंड करने का। सैम्पलिंग एरर इक्वल टू x बार माइनस म्यू, ये जो सिंबल है इसको हम म्यू कहते हैं। यहाँ पे x बार हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक मीन है जो कि एक एवरेज की टाइप है। तो डिफरेंट टाइप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे एवरेज की कि क्या होती है। यहाँ पे जस्ट आपने याद रखना है कि x बार में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू
का डेटा यहाँ पे होगा, और म्यू में यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा होगा वो हमारे पास होगा सिंपल डेटा या फिर एक कलेक्टेड डेटा होगा, ठीक है। तो अगर हम सैम्पलिंग डेटा फाइंड करना चाहते हैं तो जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी उसको हम जो हमारे पास सैम्पलिंग डेटा होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला आगे यूज़ तो नहीं होगा, जस्ट आपने इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है ये फॉर्मूला कि कैसे हम सैम्पलिंग एरर को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में जो भी आइटम्स होते हैं उनको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एक टाइप देखें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये एक रैंडम सैम्पलिंग की टाइप है। इसमें क्या होता है कि हम प्योर रैंडमली सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्चियों में मुख्तलिफ लोगों के नाम लिख के उसको मिक्स करके दोबारा चूज़ करेंगे तो आपके पास जो भी सिलेक्शन आएगा वो एक किसी रैंडम पर्सन का नाम आएगा, ठीक है। तो वो जो है एक प्योर रैंडम सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले नहीं पता कि आपके पास किस पर्सन का नाम आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, तो इसमें हम अपनी मर्जी से जो भी हमने आइटम सेलेक्ट करना है अपनी मर्जी से उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने आइटम सेलेक्ट करना होता है वो डिपेंड कर रहा होता है चॉइस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके अगर हम टाइप देखें कोटा सैम्पलिंग, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है कोटा सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास पॉपुलेशन के ग्रुप्स होते हैं, पॉपुलेशन ग्रुप्स को सबसे पहले तो आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स में से फिर आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन करते हो, ठीक है। तो सिंपल इनमें ये डिफरेंस है कि रैंडम सैम्पलिंग में जो भी आप सिलेक्ट कर रहे होते हो आइटम वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हो बल्कि आप अपनी मर्जी से खुद चूज कर रहे होते हो आइटम्स को, ठीक है। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।